नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंदिर के सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत ज्ञान मंदिर चैनल में हमारे वेदों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर प्रश्न प्रतियोगिता चली है। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए वैदिक रचनाकाल, वैदिक व्याख्या पद्धति और जो वैदिक शिक्षा ग्रंथ हुए हैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए विषय लेकर के आया हूं। विषय प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का विषय वैदिक रचनाकाल, व्याख्या पद्धति एवं शिक्षा ग्रंथ। तो बात करेंगे सबसे पहले हम वैदिक रचना काल की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेदों के रचना काल के संबंध में कोई भी एक प्रमाणिक मत तो नहीं है। अनेक प्रकार के जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, आपके भारतीय विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से वेदों का समय निर्धारित किया है। इसी कड़ी में सबसे पहले जो मैक्स मुलर की बात करेंगे। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का जो समय है वह 1200 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। नोट कीजिएगा, मैक्स मुलर ने वेदों का समय या ऋग्वेद का समय 1200 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। इसमें से वैदिक रचना काल में से परीक्षा में अवश्य ही एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं मैकडोनल की। मैकडोनल ने वेदों का समय क्या माना है? ऋग्वेद का समय 1300 ईस्वी पूर्व। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य है। दोनों ही पाश्चात्य विद्वान हुए। मैक्स मुलर ने 1200 ईस्वी पूर्व में और मैकडोनल ने 1300 ईस्वी पूर्व वेदों का समय माना है। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में बात करते हैं जैकोबी। कहीं पर इनका नाम याकोबी भी मिलता है ग्रंथों में, कहीं पर जैकोबी भी मिलता है। तो कहीं पर इनके जो वेदों के समय की अगर बात की जाए तो इन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों का समय निर्धारित किया है। नोट कीजिएगा कि पाश्चात्य विद्वानों में ज्योतिष के आधार पर वेदों का समय निर्धारण किसने किया? प्रश्नव्य प्रश्न है, तो जैकोबी ने किया। कहीं पर जैकोबी के द्वारा वेद का समय 3000 ईस्वी पूर्व मिलता है और कहीं पर 4500 ईस्वी पूर्व। नोट कीजिएगा, 3000 ईस्वी पूर्व से ज्यादा जो इनका प्रमाणिक वेदों का जो समय है वह 4500 ईस्वी पूर्व उपलब्ध होता है। तो जैकोबी मान लीजिए या याकोबी कह लीजिए, इन्होंने वेदों का समय 4500 ईस्वी पूर्व माना है। फिर आगे चलते हैं, शंकर बालकृष्ण दीक्षित। नोट कीजिएगा, भारतीय विद्वान है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने वेदों का समय क्या माना? तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने ऋग्वेद के अगर समय की बात करें तो इन्होंने माना है 3500 ईस्वी पूर्व। 3500 ईस्वी पूर्व। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने वेदों का समय 3500 ईस्वी पूर्व माना है। इसी कड़ी में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष के आधार पर भारतीय विद्वान जिन्होंने वेदों की कालगणना की है उसमें है तिलक जी। तो बाल गंगाधर जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने वेद का समय, ऋग्वेद का समय एक तो माना है 4000 से 6000। नोट कीजिएगा, एक समय मिलता है 4000 से 6000 और दूसरी अगर बात करें तो 6500 ईस्वी पूर्व। 6500 ईस्वी पूर्व। ये दोनों जो मत है ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। तो परीक्षा में अगर 6500 ईस्वी पूर्व पूछा जाए तो आप 6500 ईस्वी पूर्व को टिक कीजिएगा। अगर 4000 से 6000 की बात करें तो ये वाला भी बाल गंगाधर तिलक ने माना है। और एक विशेष बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का जो समय है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। प्रश्नव्य है कि कितने भागों में किया है? 4 भागों में, और ज्योतिष के आधार पर इन्होंने समय निर्धारण किया है। तो आगे बढ़ते हैं,
भंडारकर की बात करते हैं तो भंडारकर ने माना है 6000 ईस्वी पूर्व। फिर बात करते हैं बेबर की, तो बेबर ने माना है 1200 ईस्वी पूर्व। बहुत ही प्रश्नव्य है, समय सारणी नोट कीजिएगा। भंडारकर ने 6000 ईस्वी पूर्व, बेबर ने 1200 ईस्वी। आगे विंटरनिट्ज की बात करते हैं, तो विंटरनिट्ज का जो समय है वह 4500 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व में है। तात्पर्य कि विंटरनिट्ज ने वेदों का समय 4500 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व माना है। तो ये आपके सामने वैदिक रचना काल की बात की गई। अब आगे बात करते हैं व्याख्या पद्धति की, कि जो वैदिक व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने वेदों की व्याख्या किस प्रकार से की है, उनके जो ग्रंथ है उसमें किस प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होती है। ये भी बहुत ही प्रश्नव्य है, इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वेदों की, नोट कीजिएगा, वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या या वेदों की यज्ञ परक व्याख्या किसने की है? सायन ने। नोट कीजिए, प्रश्नव्य है, वेदों की यज्ञ परक व्याख्या या कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले आचार्य है सायन। प्रश्नव्य प्रश्न है। दूसरा कि आध्यात्मिक व्याख्या किसने की है? आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या करने वाले कौन से विद्वान हुए हैं? तो यहां हुए हैं महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद, नोट कीजिएगा, महर्षि अरविंद ने वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या की। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। आगे चलते हैं, वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या, कि वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है? तो इसमें नाम आता है मधुसूदन ओझा, पंडित मधुसूदन, मधुसूदन, पंडित मधुसूदन ओझा, ओझा, पंडित मधुसूदन ओझा ने वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। फिर आगे चलते हैं कि वेदों की निरुक्त प्रक्रियानुगामी आध्यात्मिक व्याख्या, देखिए अंतर है, नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। एक में बात की है हमने केवल आध्यात्मिक व्याख्या की, उसमें है महर्षि अरविंद। दूसरा है कि निरुक्त प्रक्रियानुगामी आध्यात्मिक व्याख्या, तो उसमें है आपके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की है निरुक्त प्रक्रियानुगामी व्याख्या। तो ये व्याख्या पद्धति के व्याख्याकार थे। अब आगे चलते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विल्सन ने। नोट कीजिएगा, ऋग्वेद का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद 1850 ईस्वी में विल्सन ने किया। प्रश्नव्य प्रश्न है। अगला है कि चारों वेदों का, नोट कीजिएगा अच्छे से, कि चारों वेदों का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो उसमें नाम है ग्रिफिथ का। इन्होंने चारों वेदों के ऊपर आंग्ल भाषा में अनुवाद किया। फिर हम बात करेंगे शिक्षा ग्रंथों की। शिक्षा ग्रंथों में से भी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत ही यह महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा ग्रंथ। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो वेदांग है उसमें से जो शिक्षा है वही उस वेदांग का एक प्रमुख अंग है, जिसका जो संबंध है घ्राण से है। फिर बात करते हैं कि कुल शिक्षा ग्रंथ कितने हैं? प्रश्नव्य प्रश्न है। तो कुल शिक्षा ग्रंथों की अगर बात करें तो कुल शिक्षा ग्रंथ 34 जो है प्राप्त होते हैं। अब उसमें से वर्तमान में कितने प्राप्त है ये कहना
उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो संख्या की बात करें तो 34 है। फिर बात करते हैं कि शिक्षा ग्रंथ किसे कहते हैं। तो शिक्षा ग्रंथों से तात्पर्य है कि स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का वर्णन, कि किस प्रकार से स्वरों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इस प्रकार का वर्णन जिस ग्रंथ में उपलब्ध होता है उसे शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। एक बार फिर से नोट कीजिएगा कि स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा जिस ग्रंथ में प्राप्त हो उसे शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। 4 जो वेद है इन सभी के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो ऋग्वेद के अगर शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद की है पाणिनीय शिक्षा। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार कि ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है, पाणिनीय शिक्षा। दूसरे बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का है आपके याज्ञवल्क्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा और व्यास। ये यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है, जिसमें से जो याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ है वह शुक्ल यजुर्वेद का माना जाता है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले तीसरे सामवेद की। तो सामवेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वह नारदीय शिक्षा ग्रंथ उनका उपलब्ध होता है। बहुत ही प्रश्न है, सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है नारदीय। अंतिम बात करेंगे अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का भी अपना शिक्षा ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथ का नाम है मांडुक्य। मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है। तो ये हमारा आज का विषय था। आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छे से समझ आया हो। कल मैं आपके लिए नए विषय लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इस विषय में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।